Hello, dear students. I welcome you in science class. Hope you all are fine. So, let us start new chapter today. Lesson number 9, that is fuels. Okay. I want to ask a question from you. आप इधर उधर जाते हैं, वॉक करते हैं, घूमते हैं या कोई वर्क करते हैं, एनर्जेटिक फिज़िकल वर्क करते हैं, आप थोड़ी देर में टायर्ड फील करते हैं. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आपको थोड़ी देर बाद भूख लगती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है. आप जो भी फिज़िकल वर्क करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूज़ अप हो जाती है और उस यूज्ड एनर्जी को गेन करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो जो एनर्जी है वो आपको किससे मिलती है? फ्यूल से. ओके, सो फ्यूल आपकी बॉडी का क्या है? फूड. इसलिए आपको फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फूड आपको प्रॉपरली एनर्जी प्रोवाइड कर सके, है ना. तो हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा फ्यूल है. अब फ्यूल क्या होता है? अच्छा, आपकी बॉडी की बात हुई क्योंकि आपकी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम कर रही है जिसे फ्यूल की ज़रूरत है और वो फ्यूल आपके लिए फूड है. अगर हम बात करें, आपके घर में कार है या बाइक है या स्कूटी है, क्या आप इसको वाटर से रन कर सकते हो? नहीं करते ना. तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? इसके अंदर इसके टैंक को फुल करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पेट्रोल पंप पे, है ना. तो वहाँ आप क्या करते हैं? पेट्रोल डीज़ल फिल कराते हैं और अपनी कार, बाइक, स्कूटी जिससे चलती है, अगर वो ख़त्म हो जाए कहीं रास्ते में, पेट्रोल ख़त्म हो जाए या डीज़ल ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? वो स्टॉप हो जाते हैं. इट मीन्स अब उन्हें रिक्वायर्ड है कि उनका टैंक फिर से फुल होना चाहिए. जैसे हमारी बॉडी वर्क कर रही है, हमारी बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. इन द सेम वे अगर कोई मशीन है और उसका कुछ कंज्यूम हो जाए, फ्यूल कंज्यूम हो जाए, तो उन्हें भी सेम फ्यूल की फिर से ज़रूरत पड़ती है. सो this is the chapter all about fuels. What are the fuels and what are the uses of the fuels? What are the types of the fuels? In this chapter we are going to study. So various kinds of fuels and their origin, cause of air and noise pollution in this chapter. What is fuel? Wood, coal, petrol, diesel, gas or oil, which are burned to produce heat or power, are called fuels. अब आपके किचन की बात कर लीजिए. किचन में मम्मा ने खाना बनाना है और गैस की ज़रूरत है. गैस अगर ख़त्म हो गई तो आपको खाना नहीं मिलेगा, मीन्स वो खाना कुक नहीं होगा, कुक फूड नहीं मिलेगा आपको. तो उस सिलेंडर के अंदर क्या है? गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अगर वो ख़त्म हो जाती है, सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई, तो आपको फिर से उसको न्यू सिलेंडर लेना पड़ता है जो फिल्ड है. इट मीन्स आपका गैस भी किससे काम कर रहा है? फ्यूल से. सो ऑल दीज आर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल. तो उनका बेसिक कैरेक्टर क्या है? फ्यूल क्या होते हैं? अर्ली मैन ने जो खाना बनाना स्टार्ट किया था तो उसने फ्यूल किसको यूज़ किया था? एज अ वुड को यूज़ किया था. वुड यूज़ करके वो लकड़ियाँ जला के और उसके ऊपर वो खाना बनाता था, अपना कुक करता था. सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ फ्यूल. व्हाट इज़ द बेसिक करेक्टर, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल? दैट दीज आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर. मतलब जब ये जलते हैं, एक तो हीट प्रोड्यूस होती है और साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है. और वो एनर्जी क्या करती है? हमारा वर्क जो भी, चाहे वो रनिंग मशीन का है या कुकिंग का है, वो उसी से ही होगा जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं. फ्यूल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर लाइव्स. फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो फ्यूल्स की सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है दैट दे आर प्रोड्यूसिंग
heat and the light. We need fuels to cook. We use fuels for our automobiles. Automobiles क्या होते हैं? car, scooter, bikes, ships, aircrafts and rail engines. A substance that produce energy on burning is called fuel. अगर आप किसी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को जिसको आप जलाने पे आपको एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, उस सब्सटेंस को आप फ्यूल कह सकते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स हमें 3 फॉर्म्स में मिलते हैं. 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों फॉर्म्स में हमें फ्यूल्स मिलते हैं. सॉलिड आप समझते हैं बिल्कुल हार्ड फॉर्म में. तो कौन कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बर्निंग पे और सॉलिड फॉर्म में हैं? फर्स्ट वन इज़ द वुड, कोल, कोयला, और उसी से ही बनता है कोक, काउडंग केक्स, उपले. कॉमन है, आपको देखने को मिलते हैं गाँवों में, बहुत कॉमन होते हैं. जो गाय का गोबर है उससे थेपले, जिसको आप कॉमन उसमें बोलते हैं लैंग्वेज में, जो बनाए जाते हैं, इनको हम एज अ सॉलिड फ्यूल्स यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें लिक्विड फ्यूल्स की, दीज आर द LPG इन द सिलेंडर, CNG, these are the gaseous fuels, liquefied petroleum gas, compressed natural gas and biogas. These are the examples of gaseous fuel. These are in the form of gas. Next, kerosene, petrol and diesel. मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है. These are the examples of liquid fuel because these are like water in the form of liquid. Next आ जाइए, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम कर भी चुके हैं. तो थोड़ा सा डिटेल में, सॉलिड फ्यूल्स आर द मोस्ट बेसिक फ्यूल्स, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनका. और ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें? प्लांट से मिल रहे हैं. एंड वुड इज़ द चीपेस्ट एंड कॉमन सॉलिड फ्यूल, सबसे सस्ता है. बट आजकल जो एडवांसमेंट है, पहले लकड़ियाँ जला के ही खाना बनाया जाता था, बट एडवांसमेंट के साथ सब चीज़ें चेंज हो गई हैं. जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हुआ करते थे उनको हमने थोड़ा सा चेंज करके अपनी फैसिलिटी हमें मिल चुकी है कि हम कम टाइम में और क्लीन फ्यूल यूज़ करके अपना खाना बना सकें, कुक कर सकें. एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर कोल, कोक, काउडंग केक्स एंड चारकोल. Next, these are the gaseous fuels. These are the most important fuels widely used today for domestic and industrial purposes. They have low ignition temperature and high calorific value. क्या मतलब है low ignition temperature और high calorific value? Means कम टेम्परेचर देते ही बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और आपको कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स होता है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं कम अमाउंट में भी. कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं? लाइक पेट्रोलियम गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड बायोगैस. और बायोगैस कैसे बनती है? जो भी बायोगैस एक बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट को काम लगाने का और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाने का. जो भी एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है आसपास हमारे, लाइक पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, या फिर कोई वेस्ट है एनिमल्स का, या फॉलन लीव्स हैं, तो इन सब, या काउडंग है, तो इन सब मटेरियल्स को कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एक गैस बनती है जिसे हम बायोगैस कहते हैं. और इस गैस का यूज़ हम करते हैं कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए. अब आप ये देखिए, वेस्ट को भी हमने यूज़ कर लिया, उससे हमने गैस प्रोड्यूस कर ली और हमारा एनवायरनमेंट भी क्या हो गया, क्लीन हो गया. तो ये बहुत आपके लिए यूज़फुल मटेरियल है. नेक्स्ट, द कॉमन यूजेस ऑफ द फ्यूल्स. व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ द फ्यूल्स? कुकिंग एंड लाइटनिंग, मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हम फ्यूल्स का यूज़ करते हैं. रनिंग वेरियस मशीन इन इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं जो हमने रन करनी है, जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन मशीन्स का यूज़ करके, तो उनको चलाने के लिए भी हमें फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्यूल्स का यूज़ करके?
जो पावर हाउस है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो क्या यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जैसे ही कोल बर्न होता है, कोल की बर्निंग से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो टरबाइन्स हैं उसके प्रेशर से टरबाइन ऑपरेट होते हैं, और टरबाइन के चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हाइड्रो मीन्स वाटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से नहीं, इससे प्रोड्यूस हो रही है, वाटर से प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। बहुत प्रेशर से जो वाटर है, बहुत सारी अमाउंट में वाटर प्रेशर से टरबाइन के ऊपर आता है। फॉलिंग मीन्स रनिंग वाटर जो है, जब टरबाइन के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है तो टरबाइन मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यू कैन सी दिस डायग्राम, हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग। कोल का यूज़ कर रहे हैं, कोल बर्न हो रहा है, उसके बाद वाटर जो है, कोल का हम यूज़ कर रहे हैं वाटर को हीट करने में, और जैसे ही पानी बॉयल होगा, गर्म होगा, उससे क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम। और स्टीम का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि उससे टरबाइन मूव करेगा। टरबाइन अगर मूव करेगा तो उसका कनेक्शन जनरेटर से है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ट्रांसफार्मर में जाएगी, और उसके बाद सारी जो वायर्स हैं, लाइंस हैं, जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है, वी कैन। सो दिस इज़ द जनरल एग्जाम्पल, जनरल पिक्चर ऑफ हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फ्रॉम यूजिंग कोल। डोमेस्टिक यूजेस, घर में हम फ्यूल्स का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहले अर्ली एज में जो हम यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे, वुड। उसके बाद किसका यूज़ करने लग गए, काउडंग केक्स का, कोल का और केरोसिन ऑयल का। पहले जो खाना बनाना इतना आसान नहीं होता था, और इतना क्लीन वे में हम खाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो जो फ्यूल्स हैं ये वाले, कोल और वुड और केरोसिन, ये थोड़ा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है इनको यूज़ करके खाना बनाना। बट नाउ डेज़ वी आर यूजिंग LPG एंड बायोगैस, जो थोड़ी क्लीनर है, क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। अगर आप लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो बहुत सारा धुआं भी होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। बट LPG और बायोगैस स्मोकलेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कोई धुआं नहीं होता, आपने देखा ही होगा। एंड डू नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग, और जलने के बाद कोई राख वगैरह भी नहीं बचती, जैसे लकड़ी को जलाने के बाद बच जाती है। सो दीज आर द क्लीनर फ्यूल्स, व्हाट आर LPG एंड बायोगैस। हाउसहोल्ड फ्यूल्स we have done, domestic and household, same thing. Fuels for transportation and electricity generation we have discussed. Fuel for transportation, अगर हम बात करें कि अगर हमने व्हीकल्स को रन करना है, ट्रांसपोर्ट का काम करना है, तो हमें कौन से फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहले ट्रेन्स ज़्यादा चला करती थी, और एक जगह से दूसरी जगह सामान हमने भेजना है, तो ट्रेन्स के अंदर जो इंजन्स थे वो स्टीम इंजन्स थे, और वो स्टीम कहाँ से प्रोड्यूस होती थी, कोयले को जला के। मतलब कोयला यूज़ होता था, साथ साथ कोल डालते रहते थे उसके इंजन के अंदर, और वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होती थी और ट्रेन चलती थी। बट आजकल जो ट्रेन्स हैं वो या तो हम, बट इसलिए जो कोल का यूज़ था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि ट्रेन्स बहुत चलती हैं हमारे इंडिया के अंदर, और उसको यूज़ करने के लिए, उनको चलाने के लिए कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था, बिकॉज कोल इज़ द चीपेस्ट सोर्स, बहुत सस्ता भी होता है। बट nowadays trains use electricity and diesel. CNG known as the green fuel, बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, इको फ्रेंडली है, और इसका भी बहुत यूज़ हो रहा है आजकल बसेस में, कार्स में, ऑटो रिक्शाज़ में। लिखा भी होता है स्पेशल गाड़ियों के ऊपर, आपने देखा होगा CNG स्पेशल राइड क्या होता है, जो CNG कार्स होती हैं, क्योंकि ये कम पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड इन बसेस, कार्स एंड स्कूटर्स, ट्रक्स। तो मैक्सिमम यूज़ इस टाइम पे जहाँ CNG नहीं पहुँची हैं, CNG की पाइपलाइंस, वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, पेट्रोल एंड डीजल का। पेट्रोल, डीजल एंड CNG. So I hope it is clear to you. That's all for today.
that we have done fuels and their uses and types of fuels. So you have to read the chapter and write the important points in your rough notebook and complete your notebook up to chapter 8 and send me. Okay, and on Monday there will be test of chapter 8, so learn it from the book also, as I told you earlier. Okay, have a nice day. Thank you.